करें या अपना पैशन फॉलो करें, जॉब वर्सेस पैशन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आया था। जॉब और पैशन दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। आज की डेट में जो 9 to 5 जॉब है, बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते। वो क्या प्रेफर करते हैं? अपना एक पैशन फॉलो करना। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से सोचा जाए तो ये कितना एक वाइबल ऑप्शन है। आप अपनी स्किल्स के साथ जाएं, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जाएं, या फिर दूसरी ही जगह पे क्या हम 9 to 5 की जॉब में जाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा सही ऑप्शन है। किस तरीके से हम ये डिसीजन मेक करें, क्योंकि आज की डेट में सभी ऑलमोस्ट सारे ही मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन हम ये डिसीजन कैसे लें, स्पेशली 18, 20, 22 साल की एज में, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती और फैमिली से भी हमको उतना उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलता प्रॉपर। और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ सोचते रह जाते हैं कि यार जॉब करें या अपने जो हमारे एक पैशन है वहाँ पर जाके वहाँ पर अपनी एक लाइफ क्रिएट करें। मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको कहीं ना कहीं इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको जो ये चीज़ सोच लीजिए कि आपके लिए जॉब है या फिर आप अपने स्किल या पैशन के साथ जा सकते हैं, वो सबसे पहली चीज़ है आप अपनी स्किल को स्टडी करें। वो कौन सी स्किल है जिसके अंदर आप अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक राइटर हूँ, ऑथर हूँ, कंटेंट राइटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक स्किल हो गई राइटिंग, ठीक है। पहले तो हमने ये चीज़ समझ ली कि हम कौन सी स्किल में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको इसी पॉइंट में समझनी है वो ये है कि आपकी जो स्किल है उसके अंदर आपका लेवल क्या है। आप बिगनर लेवल पे हैं, क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, या फिर प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, क्या आपके पास उस स्किल में एक्सपीरियंस है। जैसे कि क्या आप 10 साल से लिख रहे हैं, 15 साल से लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ, क्या आपके पास उस तरीके एक्सपीरियंस है या डिग्री या कोई भी चीज़, क्या आपके पास ऐसा कुछ है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्किल अपनी देखनी, क्या स्किल है। दूसरी चीज़, आपकी स्किल का लेवल क्या है। दूसरी बात, जो दूसरी पॉइंट आपको समझना है वो ये चीज़ समझना है, अब जब आपने अपनी स्किल को समझ लिया है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अब उस स्किल से रिलेटेड मार्केट की स्टडी करनी है। मार्केट की स्टडी में आपको क्या चीज़ करनी है कि उस वाली स्किल के अंदर जो मार्केट है वो मार्केट का क्या हाल है, उस मार्केट के अंदर क्या ग्रोथ है, उस मार्केट की बाउंड्रीज क्या है, क्या कोई लीगल सिस्टम है उस मार्केट का। जैसे मान लीजिए जब बात राइटिंग की आती है, जो कंटेंट राइटिंग है वहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कंटेंट राइटिंग होती है उसके अंदर कोई भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ पे आप स्कैम किए जा सकते हैं अनटिल अनलेस आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो यही बात आती है हमारी मार्केट रिसर्च के बारे में। मार्केट रिसर्च इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स यू फ्रॉम स्कैम्स एंड एवरीथिंग अलाइक, ठीक है। ये जो चीज़ है, आपको मार्केट की जो स्टडी करनी है वो आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं वो बता देते हैं और आपको बहुत सारी रिस्क से बचाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपका सिक्योरिटी के बारे में। आपने अपनी स्किल्स समझ ली, आपने रिस्क एनालिसिस कर ली मार्केट की, अब आपको करना है अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। देखिए, जब आप जॉब करते हैं ना, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद आप सीधे एक जॉब पकड़ते हैं। वहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ से, आप जब 30 दिन का एक महीना पूरा करते हैं, आपको फर्स्ट मंथ से एक पे जो आपको पता होती है कि भाई इतना मेरे अकाउंट में आने वाला है, फर्स्ट मंथ से ही आपको पता होता है, तो ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। लेकिन जब आप अपने पैशन में जाते हैं ना, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आपकी स्किल से भी रिलेटेड, आपके मार्केट से भी रिलेटेड है। यहाँ पे कोई बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता कि भैया आपको शुरुआती दिनों में कितना पैसा आने वाला है। हो सकता है आप 30 दिन काम कर रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हो या 1000 रुपये मिल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर सिक्योरिटी वे में देखेंगे आप तो ये चीज़ जो जॉब है वो कहीं ना कहीं विन करती है। लेकिन जो एक बाद में जो ग्रोथ होती है, अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपका मार्केट की, आपकी रिसर्च अच्छी है, आप में सीखने की इच्छा है, तो वो चीज़ जो आपकी क्रिएटिविटी, जो पैशन लाइन है, वो आपको ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है टाइम प्लस पेशेंस। अगर आप मान लीजिए 28 साल के हैं या 30 साल के, और आप अब सोच रहे हैं कि हम जॉब से स्विच करके पैशन में आ जाएं, या फिर आपके पास टाइम की थोड़ी सी कॉन्स्ट्रेंट है, या फिर आपके पास पेशेंस कम है, आपको लगता है कि मैं आज से काम शुरू करूं और 1-2 महीने में ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट मिलने लगे, तो आपको जॉब में जाना चाहिए। आपको पैशन
पैशन के फील्ड में, आपकी जो भी क्रिएटिविटी या स्किल का जो एक फील्ड है, जो आपकी एक हॉबी कह सकते हैं, आपको वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जो ये वाली फील्ड होती है ना पैशन से रिलेटेड, वो बहुत टाइम लेती है, बहुत पेशेंस लेती है, बहुत धैर्य और संयम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और जो 5th पॉइंट आता है वो आता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली का। आपके पास फैमिली का कितना सपोर्ट है, वो आप फाइनेंशियली कितने वाइबल हो। मान लीजिए आप ये एक तरीके से देखिए, जब आप पैशन में जाते हैं ना, ये एक तरीके से गैम्बल करना होता है अपने टाइम के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपने स्किल्स के साथ। कई बार बहुत सारे आपके वेंचर्स सक्सेसफुल हो सकते हैं और कई बार वो कहीं ना कहीं फेल भी हो सकते हैं। इसी वजह से अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे लोग बाग आप पे डिपेंड करते हैं, तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप जॉब के साथ जाएं, आप इस वाली फील्ड के साथ अभी नहीं जाएं। जब आप थोड़े फाइनेंशियली वाइबल वैसे हो जाए, जब आप रिस्क ले सकें, तब आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप उतने फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, अगर आपको सपोर्ट नहीं है फैमिली का, तो आपको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। तो आई रियली होप कि ये जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे ये चीज़ समझने के लिए कि हमें जॉब में जाना चाहिए या फिर हमको अपने एक पैशन को फॉलो करना चाहिए। देखिए आज ना बहुत ज़्यादा एक शो ऑफ वाली चीज़ बन गई है, एक क्राउड वाली चीज़ बन गई है कि भाई सब ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो हमें भी अपने पैशन को ही फॉलो करना है, कुछ अलग हटके करना है। लेकिन जो भी हम डिसीजन बनाते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे, दूसरों को देखते हुए, कहीं ना कहीं वो फेल हो सकते हैं। तो आप जो इतना मेजर लाइफ डिसीजन लेते हैं ना करियर को लेके, वो दूसरों को नहीं, अपनी सर्कमस्टेंसेस और अपनी सिचुएशंस को ही देख के लें, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो से ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय।